हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर इसका है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, यानी कि मोहनजोदड़ो जो शाब्दिक मतलब होता है वो क्या होता है, तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। रखलदास बनर्जी को थे मोहनजोदड़ो के अवशेष से मिले थे, किस वर्ष मिले थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1922 ईस्वी। और पूछे हड़प्पा का अवशेष का किस वर्ष मिला था, तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा 1921। किसको मिला था, दयाराम साहनी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न का रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है, तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर इसका हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर इसका नीम में से किस स्थल में खांचेदार खेते की प्रमाण मिले हैं। नीम में से किस स्थल में जो है खांचेदार के प्रमाण मिले हैं, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न का है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो इनका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ब्रह्मचारी। क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी को याद कर लो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वो कौन था, तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्तों के काल में जो चीनी यात्री आया था कौन आया था, इनका राइट आंसर करेक्ट आंसर जाएंगे फहान, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान लग रहा है लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त, इसीलिए याद कर लीजिएगा। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है धर्म की शुरुआत किसने की थी। धर्म की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से करेक्ट आंसर और राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अशोक ने। धर्म की शुरुआत किसने की थी, अशोक ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न का गंगापुत्र किसे कहा जाता है। गंगापुत्र जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भीष्म को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। वर्ण अलंकार की संकल्पना से सबसे पहली बार मिलता है, यानी कि वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार कहाँ मिलती है, तो इनका राइट आंसर हो जाएंगे स्मृतियों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न करा है गोत्र के अंदर विवाह करने कौन सा विवाह है। गोत्र के अंदर जो विवाह करता है उसे कौन सा विवाह कहते हैं, इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे अंतरह विवाह, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ऐसा सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए याद कर लीजिए, जहाँ पूछ ही दे क्या पता। नेक्स्ट प्रश्न है घटोत्कच किसका पुत्र था। घटोत्कच किसका पुत्र था, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे भीम का। घटोत्कच भीम का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न चौथी बौद्ध संगति यही यानी कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुआ था। परिषद की जगह आपको चौथी बौद्ध संगति भी पूछ सकती है, किसके काल में हुआ था, इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कनिष्ठ के समय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं, तो इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। देखिए जो क्वेश्चन रिपीटेड हो इनका मतलब है वो इंपॉर्टेंट है। कह रहा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ब्रह्मचार्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करा भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत था, इनमें से नहीं था, इनका राइट आंसर सी हो जाएंगे सक्य चरित्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। सम्यक चरित्र राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, इनका राइट आंसर औसफ घोष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी।
चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, श्रवणबेलगोला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस धर्म को मानने वाला था? तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वीरभद्र, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले समय पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्य काल में जो टकसाल का प्रधान था वो कौन था? इनका राइट आंसर जो करेक्ट यानी इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पन्याध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन जो कलिंग राज था वो कहाँ स्थित था? तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट में जवाब देते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समहर्ता था वो कौन था? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राज्य कर संग्रह अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? मौर्य काल में जो ब्रह्मदेव था वो क्या था? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? भूमिदान, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। हमने पिछली क्लास में भी बताया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा? अशोक ने था महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? तो इनका राइट आंसर क्या जाएंगे? श्रीलंका, लेकिन ऑप्शन डी दिया है, शायद श्रीलंका ही है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। 12 प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक ने बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया, तो बौद्ध धर्म अपनाने का शिक्षा कौन दिया था? इनका राइट आंसर क्या देंगे? अशोक को जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी वो गुप्त ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रांत अशोक के अभिलेखों में लिपि, किस लिपि का प्रयोग किया गया था? इनका राइट आंसर क्या? खरोष्टी लिपि का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, खरोष्टी लिपि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के जो है अभी तक कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी 44। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा जो प्रचलित धर्म जो है वो कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ? तो इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राजगीर। चलिए यह सब क्वेश्चन आपकी बिहार बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी को याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की जो ख्याति थी वो किस रूप में थी? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंगराज जो है बिहार के किस जिले में अभी वर्तमान में अवस्थित है? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का जो संबंध था वो किस वंश से था? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो हर्यक वंश। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध जो था वो किस वंश से था? इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वीरभद्र वंश से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तक्षशिला जो है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी गांधार राज्य में। तक्षशिला कहाँ पड़ता है भैया? पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था?
सेल्यूकस थे अपने पुत्री की विवाह किसके साथ किया था? जिनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। जिनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।